बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो यानी बुर्ज समला कन्या राशि के हवाले से। आपकी ज़िंदगी का वो सच जो आपको हैरान कर देगा। आपके बचपन, आपकी जवानी, आपके बुढ़ापे के हवाले से आज हम बात करेंगे क्या कुछ होने वाला है। आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपके बच्चे कैसे होंगे और आपके आने वाला कल यानी कब अच्छा पैसा कमाओगे, कब तरक्की देखोगे, कब भरपूर दौलत समेटते हुए नजर आओगे। 1000% एक्यूरेट यानी 1000% बिल्कुल सही मालूमात आपको मिलेंगी, जिसका इज़हार आप लोग कमेंट्स में आके ज़रूर करोगे। लेकिन इस वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा तो ज़्यादा एक्यूरेट आपको नज़र आएगा। अदरवाइज़ ये रेजोनेट शायद इतना ना कर पाए, लेकिन फिर भी आप अपने अगर मून साइन नहीं मालूम तो अपने सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी इसको देख सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। छठे नंबर का यानी 6 नंबर का ये ज़ोडिएक साइन होता है, जिसका जो रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है। और विर्गो के अंदर यानी कन्या के अंदर हमेशा शुक्र, वीनस नीच के पावर्स के साथ माने जाते हैं। ये वो ज़ोडिएक साइन है जिसके दुश्मन आसानी से नहीं बनते। चाहे बचपन की बात करें, चाहे बुढ़ापे या जवानी की बात करें, दुश्मन इतने नहीं होते या तो बनते ही नहीं है या बहुत ही लिमिटेड दुश्मन होते होंगे जो भी इतने खतरनाक साबित नहीं होते। इनकी तबीयत में एक ठहराव होता है। यानी दूसरे बच्चे जैसे चंचल, शौक या यूं कहना चाहिए कि बहुत शरारती होते हैं, लेकिन ये इतने शरारती नहीं होते। लिमिट में शरारतें करते हैं, लेकिन ठहराव या शांत कहना ना, बिल्कुल एक शांत तबीयत के काम डाउन किस्म के ये बच्चे होते हैं। बचपन के अंदर भी, बचपन से इनके अंदर बहुत ज़्यादा अकल या यूं कहना चाहिए कि अक्लो फहम और समझदारी बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती है। बचपन से ही ईमानदार तबीयत के मालिक होते हैं और ये आपके चेहरे से झलकता है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये सब आपके अंदर बचपन से ही होता है। अपने वालदेन या अपने रिश्तेदारों के अलावा हर एक के पास जाना ये लोग पसंद नहीं करते। अगर कोई दूसरा उनको उठाने की कोशिश करेगा बचपन में या लेने की कोशिश करेगी तो या रोना या फिर शायद रूठ जाना या इस तरह के मामला हो सकते हैं, लेकिन ये सबके पास जाना पसंद नहीं करते। ये दूसरों के साथ फ्री जल्दी नहीं होते। यानी बचपन में भी दूसरों के साथ घुलना मिलना या बच्चों के साथ जो है दोस्ताना ताल्लुकात जल्दी बन जाना, खेलना कूदना, ये टाइम लगाते थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद घुल मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। लेकिन फ़ौरन से दोस्त बनना इनके ज़रा मुश्किल होता है। बचपन में पढ़ाई इनका बदतरीज अच्छा होना, यानी पढ़ाई में शायद शुरू में इतने शार्प ना हो, लेकिन बाद में ये बड़े शार्प हो जाते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स का लेना और पढ़ाई में ध्यान लगाना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। यानी अगर एवरेज भी कहें, एवरेज होंगे पढ़ाई में, एवरेज हो सकते हैं या टॉपर्स होंगे, दोनों में से एक चीज़ हो सकते हैं। यानी कि ये बिलो एवरेज होना ज़रा मुश्किल है, लेकिन पढ़ाई में ध्यान लगा के अच्छा करना इनका बनता है बचपन से ही। और अपनी पढ़ाई के हवाले से, अपनी स्टडीज़ के हवाले से घर वाले भी इनको अप्रिशिएट करते हैं। इनके टीचर्स, इनके उस्ताद, इनके बाकी लोग भी इनको बड़ी ही तारीफ़ करते हैं पढ़ाई के हवाले से, या जिस तरह से इनका रेपुटेशन रहता है, जिस तरह प्रोग्रेस रहती है। जवानी में आते आते बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही तेज़ हो जाते हैं। यानी बहुत कॉग्निटिव थिंकिंग का अच्छा होना, मैनेजमेंट सही कर पाना, मार्केटिंग स्किल्स बड़े कमाल के होते हैं। किसी को जैसे वो कहते हैं ना कि कंगा गंजे को कंगा पेल देना, यानी बेवकूफ़ बनाना तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ उसको ज़रूरत ही नहीं है, लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी बेच देना, इस तरह की टैलेंट इनके अंदर होता है। क्लाइंट्स का बनाना, लोगों को, क्लाइंट्स को घेरना या इस तरह के काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त होती है। वे ऑफ टॉकिंग, लोगों से किस तरह बात करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना, उनको अपने नज़रिए पे कैसे लाना, ये सब इनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त होता है। किससे कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बात करना है, गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं। यानी कि गुस्सा अगर आएगा भी तो पी जाएंगे, ज़्यादा उसको शो नहीं करेंगे। गुस्सा कम से कम इनको आता है, लेकिन जब आता है तो बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं। और अपनी बात मनवाने का हुनर इनके अंदर मौजूद होता है। अपने जवानी के अंदर भी अपने काम से काम रखने वाले हैं। यानी बहुत ज़्यादा किसी के मामलात में उलझना नहीं, किसी के मामलात में पढ़ना नहीं, किसी के बारे में बोलना नहीं। इस तरह अपने काम से काम रखेंगे। किसी कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब इनको परवाह नहीं होती। बिला वजह किसी से बहस में उलझ जाना या उससे बहस करना, ये इनको पसंद नहीं होता। काम छोटा है या बड़ा है, जैसे कि बब्बर शेरों में, लियोज में ऐसा होता है कि बड़े काम को तरजीह देते हैं, लेकिन ये लोग कोई भी किस्म का काम कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन ये मेहनत पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अपने गोल्स को अचीव करना, अपने टारगेट्स को पूरा करना, इस पे इनका ज़्यादा फोकस होता है। बचपन से ही यानी जवानी तक पहुंचते पहुंचते मजहब से कनेक्टिविटी इनकी बनी रहती। किस्मत अक्सर इनका साथ, आपने अक्सर देखा होगा, हमने हमेशा कहा कि विरगोस की किस्मत इनका साथ देगी। ज़्यादातर किस्मत इनके फेवर में होती है। वजह ये कि एक तो मज़हब से इनकी कनेक्टिविटी होती है, और 9th हाउस आप सब जानते हैं मज़हब का घर है, और यानी कि आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है, और जहाँ रिलीजियस एक्टिविटी होगी वहाँ किस्मत भी भरपूर साथ देगी।
तो अक्सर किस्मत भी इनका भरपूर साथ देती है और मज़हब में भी ये स्पिरिचुअली भी बड़े अपलिफ्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़हब को मानने वाले, मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, जिस भी मज़हब में इनका ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। घूमने फिरने का एवरेज शौक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन घूम लेते हैं, घूमना फिरना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अपनी पढ़ाई के मुकम्मल होते या पढ़ाई के दौरान जॉब का लग जाना या जॉब करना शुरू कर देना, बहुत छोटी उम्र में अपने ऊपर एक जिम्मेदारी का ले लेना या जल्दी में ही, यानी कि छोटी उम्र में ही पैसे कमाना शुरू कर देना, ये अक्सर जो है वो इनके अंदर, विरगोस के अंदर या कन्या राशि के अंदर बुर्ज ज़मला में देखा जाता है। इनकी ख्वाहिशात अक्सर बहुत देर में तकमील पाती हैं, यानी ये कोई चीज़ इनको चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी में, वो जल्दी हासिल नहीं करते, लेकिन कभी ना कभी उसको हासिल ज़रूर कर लेते हैं। यानी अपने गोल्स के अंदर उसको शामिल रखते हैं। कोई भी चीज़ इनको पसंद हो, कभी ना कभी वो लेंगे ज़रूर या कभी ना कभी हासिल कर लेंगे। इस तरह का इनका देखा गया इनकी लाइफ के अंदर। तकरीबन 25 साल वो उम्र होती है, 25 साल से ऑनवर्ड्स स्क्रीन पे चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन 25 साल से 50 साल की उम्र वो होती है जिसमें अच्छा पैसा कमाना गोल्डन पीरियड होता है। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, किस्मत हर तरह से इनका साथ देती है और कामयाबियां समेटते नजर आते हैं, यानी कि कामयाबियों का नया सिलसिला शुरू होता है। अपनी जॉब में अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे लेना, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा नहीं सोचना पड़ता, अपने लिए गाड़ी बंगला या प्रॉपर्टी खरीद पाना, अब आसाइशों भरी लाइफ गुजारना, ऐसा 25 साल के बाद से शुरू होता है, यानी कि पैसा आना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि करोड़ों कमा लेते, लेकिन आगे चल के 50 साल तक होते होते, यानी 50 साल की उम्र में ये अच्छा खासा स्टेबल हो जाते हैं। और अगर ये वर्किंग में है, काम करते रहे, रिटायर्ड ना हो, तो ये फैसिलिटीज़ इनको आगे भी मिलती हैं और इसी तरह से किस्मत इन पे मेहरबान रहती है और ये पैसा जोड़ते, इन्वेस्टमेंट करते, सेविंग्स करते, अपनी दौलत को बढ़ाते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम कन्या यानी विर्गो के हवाले से बात करें, इनके बुढ़ापे के हवाले से, तो बुढ़ापे में थोड़े शांत, थोड़े से स्टेबल या यूं कह लें कि थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हैं। जवानी में तो बहुत इंटेलिजेंट होते ही हैं, क्योंकि बुध मर्क्यूरी इनका रूलिंग लॉर्ड है और मर्क्यूरी आप जानते हैं कि अक्लानी ताकतें देने वाला सैयारा माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अक्लानी ताकतें होना, सही फैसले कर पाना, वो कहते हैं ना, कहीं किससे क्या बोलना है, कैसे चलना है, किस तरह उसको अपनी तरफ माइल करना है, समझौता करने वाले, किसी को की बात मान के अपनी तरफ मिलाने वाले, इस तरह के लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जवानी के अंदर और बुढ़ापे के अंदर दोनों जगह पर अक्लानी ताकतों में ये लोग माहिर होते हैं, यानी अक्लानी ताकतें उरूज पर होती हैं इनकी। और फैसले, सही फैसले लाइफ में ले जाना और उससे उसका रिजल्ट देखना, उससे अच्छा फ़ायदा उठाना, ऐसा भी विरगोस के अंदर देखा जाता है। जवानी से ही मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो बुढ़ापे में ये शौक बढ़ता चला जाता है, नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उसको यूज़ करना, उसको अपने प्रोफेशन में यूज़ करना, उससे पैसे कमाना। तो ये ऐसे होते हैं कि ये रोल मॉडल, यानी विरगोस को रोल मॉडल के तौर पे लोग देखते हैं और इनसे सीखते हैं। बहुत सारे लोग इनसे सीखते हैं, इनसे इनका हुनर, इनका टैलेंट बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाता है। बुढ़ापे में समझ लें कि बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा यूँ कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मालूमात बाँटने वाले, यानी किसी भी टॉपिक पे घंटों बोल सकते हैं, पावर बैंक बन जाते हैं, नॉलेज का पावर बैंक, यानी हर टॉपिक पे घंटों बोलना और अच्छी मालूमात रखना किसी भी चीज़ को लेके, किसी को गाइड करना हो, किसी को अगर नसीहत करना हो, किसी को अगर एडवाइस देनी हो, तो इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। बुढ़ापे के अंदर भी विरगोस खाली नहीं बैठते, इससे बीमार कम पड़ता है, लेकिन ये कि एक्टिव रहना, कुछ ना कुछ काम करते रहना, कुछ ना भी होगा तो कुछ ना कुछ काम निकाल के बैठ जाएंगे अपने लिए। घर के अंदर कोई रिपेयर का काम है या कुछ सामान लेकर आना है, कुछ भी करना है, कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं और बुढ़ापे में भी एक्टिव रहते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और वर्कोहॉलिक रहते हैं, आखिरी उम्र तक ये काम करते रहते हैं। अक्सर वक़्त बुढ़ापे में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जवानी में भी थोड़ा रहता है, लेकिन बुढ़ापे में ज़्यादा हो जाता है, यानी स्किन में इरिटेशन का होना या एलर्जीज़ का हो जाना, इस तरह के मामला देखे जाते हैं। अक्सर औक़ात एक्टिव तो वैसे ही लाइफ में होते हैं जवानी से, लेकिन बुढ़ापे में भी योगा, जिम, एरोबिक्स वगैरह करना, मॉर्निंग वॉक करना, भागना, दौड़ना, ये सब चीज़ें इनको एक्टिव रखती है। एक्टिव लाइफ़स्टाइल यानी सोना, सोते रहना, दवाओं पे गुज़ारा करना, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आप को उठाकर चलाना, चलते रहना, एक्टिव लाइफ़स्टाइल अपनाना, ये इनको हमेशा चुस्त रखता है और हर लिहाज से तेज़ तरीन रहते हैं और बुढ़ापे में भी चलते-फिरते, दौड़ते नज़र आते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्थी लाइफ़स्टाइल इनका रहता है। और अक्सर विरगोस कमेंट्स में ज़रूर बताएँगे कि ज़्यादातर लोग उनके बारे में क्या कमेंट्स देते हैं। ये 50 साल के भी होंगे तो ज़्यादा 25 या 30 साल के दिखेंगे, यानी अपनी उम्र से हमेशा ये लोग कम दिखते हैं। ये भी एक अल्लाह की तरफ से इनको गिफ्ट है कि ये ज़्यादातर अपनी उम्र से कम ही नज़र आते हैं।
अब हम जानेंगे कि आपकी औलादें कैसी होती हैं। अगर आपकी औलाद नहीं भी तो सुन लें कैसी होगी, फिर आप कमेंट ज़रूर करेंगे, भले 10 साल बाद, 5 साल बाद। लेकिन जब औलाद हो जाएगी या अगर है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं क्या वाक़ई में ऐसी औलाद हैं। 5वां घर आपकी औलाद का घर माना जाता है, 5th हाउस। और आपके 5वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। आपकी औलाद के अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त होता है, कॉन्फिडेंस, विल पावर। लेकिन ज़िद्दी, अड़ियल, वो कहते हैं ना एक बात पे अड़ जाना, बस ये चाहिए तो चाहिए, फिर कुछ भी हो जाए। तो ऐसी औलाद आपकी होती है, ज़िद पूरी करवाने वाले होते हैं। पढ़ाई के मामलात में एवरेज कह सकते हैं, लेकिन ये कि अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं। यानी अगर कोई इनको गाइड करे, कोई टीचर बोले कि भई ऐसे करो, वो करो, अभी ये काम कर लो, नहीं वो अपने तरीके से करेंगे। यानी इनको कोई बोले कि ऐसा करना है तो वो अच्छा नहीं लगता। खुद अपने तरीके से पढ़ाई करेंगे और जैसे भी करेंगे यानी जो याद करेंगे इनके ज़हन में रह जाता है। भले थोड़ा-सा याद हो लेकिन अच्छा याद करते हैं और उसकी वजह से अच्छे मार्क्स भी लेकर आते हैं। अब चूँकि शनि सैटर्न इनका रूलिंग लॉर्ड है तो ये किसी को भी प्यार करते हैं, किसी से भी मोहब्बत करते हैं तो उसका इज़हार नहीं कर पाते। अगर इनकी लव लाइफ़ है, इनकी मैरिड लाइफ़ है, इनके हस्बैंड वाइफ़ के रिलेशंस है, उसमें भी बोल पाना अपने पार्टनर को कि वो उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, अक्सर औक़ात इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा वर्कaholic और मेहनत करने वाले आपकी औलादें होती हैं, यानी कि काम से भागने वाले इस तरह नहीं, लेकिन जो अचीव करना है, जो टारगेट्स है उसको अचीव करना, अपने गोल्स को पूरा करना है, ऐसा आपके औलादों में देखा गया है। लेकिन शुरुआती टाइम में अगर देखा जाए यानी 12 से 15 साल की उम्र तक आपकी औलाद थोड़ी सुस्त होती है, थोड़ा स्लो डाउन होती है, यानी कि काम को दिल से ना करना या बहुत आहिस्ता से करना, देर-देर से कंप्लीट करना, ऐसा इनमें देखा जाता है। इतनी सुस्ती को देख के अक्सर आपके ज़हन में भी आता है कि शायद ये ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएँगे, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ हों, लेकिन आपकी औलादें बहुत कुछ कर पाते हैं और बहुत कामयाब रहते हैं। लेकिन शो ऐसा करते हैं ज़िंदगी में कि इनको ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है, आराम करना है और हर चीज़ स्लो डाउन कर देना है, ऐसा आपको नज़र आता है। अब अगर आपके 7वें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें कि कैसा रहता है आपका शादीशुदा ज़िंदगी, अब आपके लिए सोने पे सुहागा ये कि आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है। तो जुपिटर की अगर हम बात करें तो इनकी कनेक्टिविटी बुध के साथ, बुध यानी मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो दोनों की कनेक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त बनती है, तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। अब चूंकि गुरु जुपिटर इल्म का बांटने वाला या इल्म देने वाला, नॉलेज देने वाला इस किस्म का प्लैनेट है, तो यहाँ पर आपका पार्टनर हमेशा अक्लमंद रहेगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा मालूमात रखने वाला, घंटों किसी टॉपिक पे बात करने वाला, इस तरह का आपका पार्टनर होता है। यानी हर चीज़ की मालूमात का रखने का शौक इनको होगा। आपका लाइफ पार्टनर हमेशा आपसे ज़्यादा टैलेंटेड होगा, ये यूँ कहना चाहिए कि ऐसा शो करेगा कि आपको लगेगा कि शायद ये मुझसे ज़्यादा जानती है या जानता है। यानी आपका लाइफ पार्टनर आपसे इल्म के मामलात में, मालूमात के मामलात में काफ़ी आगे होगा। अब चूंकि बृहस्पति जुपिटर 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, तो आपका पार्टनर स्पिरिचुअली बड़ा कनेक्टेड होगा, मज़हब से जुड़ा रहना, मज़हब पे अमल करना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, हर तरह से अपने मज़हब के रिचुअल्स को फॉलो करना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में नजर आएंगी, चाहे किसी भी मज़हब से इनका ताल्लुक हो, लेकिन मज़हब से बड़ी कनेक्टिविटी इनकी बनी रहेगी। आपका पार्टनर अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा रखने वाले, बहुत ज़्यादा मानने वाले दिखते हैं, ज़िद्दी भी होते हैं। आपका पार्टनर थोड़ा सा ज़िद्दी यानी अपनी बातों को मनवाने के मामलात में थोड़ा ज़िद्दी देखा गया है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना या किसी बात को लेके बात का बतंगड़ बन जाना, ये अक्सर देखा गया है। यानी बात को रोक लिया जाए तो सही है, अगर बात को बढ़ने दिया जाए तो ये बहुत हद तक बढ़ भी सकती है। आपको यानी कि विर्गो को अक्सर औकात अपनी फैमिली की वजह से, अपने वाइफ या हस्बैंड की वजह से, अपने बच्चों की वजह से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स का सामना भी करना पड़ता है। इसके बावजूद आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस काफ़ी बेहतर रहते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये सारी मालूमात थी विर्गोस के हवाले से। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।